Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about main verbs and helping verbs. I have already made a video about action and stative verbs. Today we will discuss about main verbs and helping verbs, right? तो मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ पर और किस तरह इस्तेमाल होते हैं. When a verb is used in a sentence, it can be used in two ways, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में, वो बेसिकली वर्ब की टाइप्स हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी कैन यूज़ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, कि वर्ब सेंटेंस में किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, राइट. तो सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब्स के बारे में. मेन वर्ब, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मेन वर्ब क्या होते हैं. मेन वर्ब्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब टिपिकली शोज़ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट. मेन वर्ब सेंटेंस में एक्शन को शो करता है. इसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. जो सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो हम उसे मेन वर्ब कहेंगे, राइट. मैं इसको एग्जांपल से मज़ीद क्लियर कर दूंगी. अली इज़ वर्किंग नाउ अली जो है ही इज़ सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है. और वर्किंग जो है वो मेन वर्ब होगा, क्योंकि बेसिकली वर्किंग जो है वो एक्शन शो कर रहा है. तो इसे हम मेन वर्ब भी कहेंगे और प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं. अब यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड. आपको बहुत अच्छा पता है कि यहाँ पर एक्शन क्या है. यहाँ पर एक्शन है प्ले, और प्ले जो है वो एज अ मेन वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है, राइट. इसी तरह शी एग्रीज विद कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस. यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो एग्रीज है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्शन या फिर स्टेट एक शो कर रहा है, या एक थिंकिंग प्रोसेस शो कर रहा है, एक फीलिंग शो कर रहा है, एक थॉट शो कर रहा है. तो ये एग्रीज जो है यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. इसी अगर हम बात करें मेन वर्ब्स की, तो मेन वर्ब्स को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि दे हेल्प द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. ये यूजुअली आते हैं मेन वर्ब के साथ, और ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और यूजुअली ये टेंस शो करते हैं कि आया ये बात प्रेजेंट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, या फिर पास्ट की हो रही है. तो इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, और यूजुअली ये टेंस शो करते हैं, जिसमें अब में हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो बी फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर. ये मैं आगे आपको मज़ीद भी बता देती हूँ. डू और हैव, ठीक है, ये आपके पास हैं हेल्पिंग वर्ब्स. और बी वर्ब्स आर एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीइंग, ठीक है. इनको हम बी फॉर्म्स भी कहते हैं, बी वर्ब्स भी कहते हैं. ये आप देखेंगे कि ये अक्सर मेन वर्ब के साथ आती हैं और ये टेंस शो करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें ही इज़ वर्किंग नाउ, तो ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, एक प्रोग्रेसिव एक्शन है उसका, और इज़ जो है वो शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, ठीक है. अगर हम वॉज उसके साथ कनेक्ट कर दें, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, तो यहाँ पर वॉज जो है वो पास्ट टेंस को शो करेगा, तो फिर ये पास्ट टेंस में चला जाएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो टेंस को शो करते हैं, या फिर वो मूड्स को शो करते हैं. मूड्स के बारे में भी हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेन वर्ब्स के साथ, बी फॉर्म्स, उनके बारे में बात करते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैं लिस्ट आपको बताने लगी हूँ. ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, राइट. एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, do,
does, did, have, has, had, may, can, must, might, shall, will, should, would, could, right? तो ये हमारे पास कुछ बल्कि तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये इस्तेमाल होते हैं मेन वर्ब्स के साथ। आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ ये चंद हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे। बाकी के ये जो हेल्पिंग वर्ब्स में से स्टार्ट हो रहे हैं इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहते हैं, इनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो जस्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन दीज हेल्पिंग वर्ब्स टुडे। अब हेल्पिंग वर्ब्स की एग्जांपल्स आप देख लें। आई एम वर्किंग हार्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है? शी वॉज थिंकिंग डीपली, वॉज हेल्पिंग वर्ब, थिंकिंग मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ही डज नॉट मीट मी, डज इज द हेल्पिंग वर्ब, मीट इज द प्रिंसिपल वर्ब। I have called her several times. Have is the helping verb, called is the main verb. So this is it. इसी तरह आप बाकी के भी helping verbs यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं I can not meet you, can model auxiliary verbs में आ जाएगा, right? तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, बल्कि एक एक करके एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? सो आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इट। टिल देन जस्ट कीप दीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स इन योर माइंड, और कोई भी क्वेश्चन हो सो यू आर वेलकम टू आस्क मी, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।